राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोपी प्रेम। आज हम जानेंगे गोपियों का प्रेम क्या है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी से मेरा वही विनम्र निवेदन है जो मैं रोज आपसे किया करती हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो बाद में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं गोपी प्रेम की कहानी। गोपी प्रेम पर तो कुछ भी लिखना वस्तुतः मुझ जैसे मनुष्य के लिए अनधिकार चर्चा है। गोपी प्रेम का तत्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान सकता है जिसको भगवान की हृदयनी शक्ति श्रीमती राधा जी और आनंद तथा प्रेम के दिव्य समुद्र भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं कृपा पूर्वक जना देते हैं। जानने वाला भी उसे कह या लिख नहीं सकता, क्योंकि गोपी प्रेमी का प्रकाश करने वाली भगवान की वृंदावन लीला सर्वत्र अनिवार्यनीय है। वह कल्पनातीत, अलौकिक और अप्रकटक है। समस्त ब्रजवासी भगवान के माया युक्त परिकर हैं और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधा जी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में योग देने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। ब्रज में प्रकट इन महात्माओं की चरण रज की चाह करते हुए सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म में अथवा किसी तिर्यक योनि में ही जन्म लेकर आपके दासों में से एक हूँ, जिससे आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। अहो, नंद आदि ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य भाग हैं जिनके हृदय परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं आप हैं। इस धरातल पर ब्रज में और उसमें भी गोकुल में किसी कीड़े मकोड़े की योनि पाना ही परम सौभाग्य है, जिससे कभी किसी ब्रजवासी की चरण रज से मस्तक को अभिषिक्त होने का सौभाग्य मिले। जिन ब्रजवासियों की चरण धूलि को ब्रह्मा चाहते हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। ये ब्रजवासी गण मुक्ति के अधिकारों को ठुकराकर उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान, मुक्ति तो कुचों में विष लगाकर मारने को आने वाली पूतना को ही आपने दे दी, इन प्रेमियों को क्या वही देंगे? इनका तो आपको ऋणी बनकर ही रहना होगा। और भगवान, आपने स्वयं अपने श्री मुख से यह स्वीकार भी किया है। आप गोपियों से कहते हैं, हे प्रियाओं, तुमने घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधु कार्य का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही अपनी उदारता से मुझे उऋण करना। सारे संसार के देव, मनुष्य, गंधर्व, असुर आदि जीवों को कर्मों की बेड़ी से निरंतर बांधे रखने वाले सच्चिदानंद घन जगन्नेता प्रभु गोपी यशोदा के द्वारा उखल से बंध जाते हैं। सारे जगत को माया के खेल में सदा रमाने वाले मायापति हरि गोप बालकों में से खेल में हार कर स्वयं घोड़े बनकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। उन ब्रजवासी नर नारियों को धन्य है। एक दिन की बात है, यशोदा जी के घर के आवश्यक कामों में लग रही थी। बालकृष्ण मचल गए और बोले, मैं गोद चढ़ूंगा। माता कुछ ध्यान न दिया। इस पर चीख कर आप लगे रोने और आंगन में लौटने। इतने में ही देवर्षि नारद भगवान की बाल लीलाओं को देखने की लालसा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा, चराचर विश्व के स्वामी परम आनंदमय भगवान माता की गोद में चढ़ने के लिए, गोद में बैठने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे हैं। इस दृश्य को देख कर
देवर्षि गदगद हो गए और यशोदा को पुकार कर कहने लगे, यशोदे, तेरा सौभाग्य महान है, क्या कहें। न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जाकर कितने महान पुण्य किए हैं। अरे जिस विश्वपति, विश्वस्त्रता, विश्वरूप, विश्वधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही पूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद में बैठने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है। जो विश्वनायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नाच नचाते हैं, वही विज्ञान घनंद भगवान गोपियों की प्रेम माया से मोहित होकर सदा उनके आंगन में नाचते हैं। उनके भाग्य की सराहना और उनके प्रेम का महत्व कौन बतला सकता है। आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा मैं आप सभी लोगों को कल सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।